तो आज की वीडियो में जो हम 5 ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करने लगे हैं, जो आप निशेस बताओगे, समझने के बाद ये लोग एक महीने के कितने पैसे कमा सकते हैं? मिनिमम 3 लाख, ये मैं बता रहा हूँ, गारंटी 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये निशेस इतनी हाई डिमांड है। आराम से है, बिल्कुल आराम से। ये वो मैं बताने लगा हूँ कि जो वाकई इस टाइम पे ट्रेंडिंग है और जो वाकई ही काम चल रहा है। और मजे की बात, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ना, ठीक है, जो कि ऑडियंस नहीं करती इतने आराम से, भाई इसको सब्सक्राइब कर देना। आते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ बहुत ही कमाल का बंदा हमारे यहाँ पर आया हुआ है, मेरे पास आया है। और असल में बनी जो है, ये पहले भी हमारे साथ वीडियो में आ चुका है, लेकिन बीच में ये कंट्री से बाहर गया हुआ था। लेकिन आज ये मुझे मिल चुका है और मैंने इसको पकड़ लिया है, तो आज हमें ये बहुत सारी बातें बताएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और यकीन करें कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया, आपको ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट या बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे किए जाती हैं। और ये बनी जो अभी हमारे साथ बैठा है, ये मेरे साथ बैठा हुआ है और ये आपको बताएगा कि ऑनलाइन कामों से इसने कैसे पैसा कमाया, कैसे पैसा कमा रहा है, क्या क्या चीज़ें अंदर की जो है, जिससे बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम बनी के साथ करने वाले हैं। तो बनी के साथ हम बात करते हैं। सबसे पहले बनी यार, आप ये बताओ कि आप जब ऑनलाइन फील्ड में आए तो आपने ये स्टार्टिंग कहाँ से ली? एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने ये स्टार्टिंग ली थी। और शुरू में तो खैर वो सबको पता है कि काम जो है वो होता है, मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ आप बड़ी देर में आती हाँ, है या... आपको पहले तो सेल्स की बात है, आपको सेल की नहीं समझ आ रही थी कि सेल करना कैसे है एक चीज़ को। तो वो जाहिर सी बात है, वो टाइम टेकिंग चीज़ होती है। लेकिन जब आप उसको समझ जाओ और जब आपको पता लग जाए कि आपने कैसे करनी है, जब आपको टेक्निक समझ आ जाए, तो फिर आपके काम जो वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं और आप जो है उसको आगे भी करते रहते हो। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बनी ने जैसे कि आपको बताया, मैंने आपके सामने बात की एफिलिएट मार्केटिंग की, तो बिगनर्स भी देख रहे होंगे तो मैं बताता चलूं। एफिलिएट मार्केटिंग का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मेरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे, अमेज़न एफिलिएट्स की, होस्टिंगर एफिलिएट्स की, फाइवर एफिलिएट्स की, Digit24 एफिलिएट्स की, यहाँ पर क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको आप प्रमोट करते हैं, उसका आपको कमीशन मिलता है। तो ये आपको यही बता रहा है कि मतलब स्टार्टिंग इसने इस तरीके से की और इस तरीके से अर्निंग की स्टार्टिंग में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने इसको ग्रो किया, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ग्रो करता रहा ये साथ में। और टाइम की भी इसको शॉर्टेज थी, लेकिन फिर भी ये साथ में फारिग टाइम के अंदर, यानी पार्ट टाइम के अंदर भी ये काम करता रहा है। और बनी यार, ये बताओ आप इसमें क्या देखते हो कि कितनी पोटेंशियल है आगे इस 2024 में, या क्या वो एवरग्रीन है, 2024 में भी चलेंगे, उससे आगे भी चलेंगे? वो कौन सी निशेस हैं जिसको ऑनलाइन सेलेक्ट किया जा सकता है? और 5 इस टाइम पे जो बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं ना, ठीक है, जो आइडियाज़ भी हैं 2024 में, एवरग्रीन का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 2024 में अगर आप लोग भी देख लें, ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप, हर बंदा ऑनलाइन होता है, ठीक है, फेसबुक पे हर बंदा ऑनलाइन है, इंस्टा पे हर बंदा ऑनलाइन है, ठीक है। तो आइडियाज़ वगैरह या आप लोगों को एड्स वगैरह जनरेट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो गारमेंट्स का, लेडीज़ और जेंट्स हो, वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। हर दूसरा पेज जो है आपको उसका ऐड आया होगा, वो गारमेंट्स का आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लैपटॉप्स वगैरह का आपको आ रहा होता है, ठीक है, लैपटॉप्स भी और उनकी एक्सेसरीज वगैरह भी, ठीक है, ये इस टाइम दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। फिर फ़ोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, फ़ोन की कवर्स वगैरह, ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, ठीक है, ट्रेंड वगैरह। तो आईफोन का स्पेशली आईफोन हो गया, और ये सैमसंग का जो, हाँ, आईफोन का चल रहा है। फिर ये सैमसंग S23, S24 अल्ट्रा वगैरह जो है, इनका बहुत ज़्यादा इस टाइम इन हुआ हुआ है। तो बाकी फ़ोन्स वगैरह का इस टाइम चल रहा है, ठीक है। फिर जो थर्ड है वो ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज वगैरह, ठीक है, हाँ, फ़ोन। तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि मतलब आप हैवी बैग्स या आप गाड़ियाँ वगैरह, उसके साथ बाकी जो चीज़ें आती है, ठीक है, वो एक्सेसरीज वगैरह भी लोग करवा रहे होते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट के अलावा आपने कोई भी आफ्टर मार्केट चीज़ है, ठीक है, कार्बन फाइबर ही अगर आप ले लें तो भी आफ्टर मार्केट ही चीज़ है, वो कौन सी गाड़ी में स्टॉक में आ रही होती है। तो इस तरह की हज़ार चीज़ें हैं जो गाड़ियों के अंदर आ रही होती हैं। फिर जो हैंडमेड चीज़ें हैं, ज्वेलरी हो गई या फर्नीचर हो गया, ठीक है, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जो इस टाइप पे हैंडमेड मिल रही होती है। छोटी छोटी बेशक वो डब्बियाँ में मिल रही होती हैं, लेकिन उनको बड़ा मज़े का क्राफ्ट किया होता है। तो इस तरह की हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन जो बेस्ट 5 हैं वो यही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसको करने का भी बड़ा अच्छा तरीका है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों, आपने जैसे कि सुना, बनी ने बताया आपको 5
निशेस बताई हैं और 5 आपको बताए कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो निशेस हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में थोड़ी-सी बात की है। तो ज़ाहिर है कि हर प्रोडक्ट की एक डेप्थ है, एक मतलब हर चीज़ की एक गहराई है। अब गारमेंट्स है, गारमेंट्स में लेडीज़ गारमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, बहुत सारी हर तरह की वैरायटी आ जाती है। इसी तरह मोबाइल एक्सेसरीज़ में, लेकिन अभी जो बनी ने आपको चीज़ें ये सारी 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं, तो आपको निशेस बेसिकली क्लियर की गई हैं। या 2024 में ऑनलाइन बिज़नेसेस करने के लिए ये निशेस को यूज़ किया जा सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि हम लोग जब भी कभी ऑनलाइन बिज़नेसेस करते हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं या हम ड्रॉप शिपिंग या कोई भी ई-कॉमर्स से भी रिलेटेड काम करते हैं, हम हमेशा पहले उसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि हम स सर्च करते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है? ऑडियंस जो है वो किस चीज़ के ऊपर सर्च कर रही है इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर। भाई ऐसा ही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सबसे पहले तो रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है? अब आप अगर लेट्स और हम लोग सपोज़ तो करके फ्री में बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल क्योंकि ऑब्वियसली हमने रिसर्च वगैरह की होती है तभी तो हम लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि मतलब अरे-गरे वगैरह आ गए और फिर आके जी सेल वगैरह शुरू हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ़ ये ख़याली पुलाव है, ठीक है? मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ ख़याली पुलाव है ये और रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपको रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। फिर आपने ये भी देखना होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन कितना चल रहा है, किस चीज़ का कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है? यू हैव टू लुक समथिंग डिफरेंट। मार्केटिंग स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए या आप ये देख लो कि अगर चलो एक ही नीश अगर आपने पकड़ी हुई है जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही है, ठीक है? उसके अंदर अगर आप ये देख लो कि आर्टिकल जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है? तो आप उस तरह से कर सकते हो। अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने एक बात की है कि यार इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई काम वगैरह चल सकता है कि मतलब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके बगैर क्या हम लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है? करने का तरीका होना चाहिए। 2 तरीके हैं, या तो आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर लो या आप ड्रॉप शिपिंग कर लो, या फ़र्क छोटा-सा ही है, ठीक है? हकीकत बता रहा हूँ, फ़र्क बहुत छोटा-सा है, ठीक है? कि मतलब अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग क्या है कि जी आपने किसी से कोई चीज़ पकड़ ली, ठीक है? और उसको आपने अपने पैसों में या अपनी अपना ही मार्जिन रख के अपना मार्जिन रख के आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि अगर आपने कोई गारमेंट्स की ही चीज़ पकड़ी, चलो गारमेंट्स छोड़ दो, ठीक है? इस बार ऑटोमोबाइल की मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? गाड़ियों के जैसे। हाँ, गाड़ियों के एक्सेसरीज़ जो होती हैं, ठीक है? गाड़ियों में आपने एक एग्ज़ॉस्ट ले लिया एचकेएस का, ठीक है? एचकेएस का एग्ज़ॉस्ट पड़ रहा है लेट्स सपोज़ आपको 10,000 का, ठीक है? आपने उस 10,000 के बजाय आपने उसको कर दिया 12,000 पे सेल कर दिया, तो वो आपका 2,000 का कमीशन निकल आया, ये है ड्रॉप शिपिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग ये है कि आप किसी मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे गए हो, ठीक है? बड़े बड़े अमेज़न है, हाँ, अमेज़न है, अमेज़न है, अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, ठीक है? ईबे आए थे और पता डिजी नहीं स्टोर कितने है, डिजिस्टोर 24 है। फाइवर है। हाँ, तो बहुत चीज़ें हैं इस तरह की कि जहाँ पर आप मतलब ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्या है कि आप उन्हीं की जो चीज़ है वो आप सेल कर रहे हो, वो अगर जो सेल होगी, ठीक है? उसका आपको जो परसेंटेज है कमीशन की वो आपको मिल जाएगी। तो ये छोटा-सा एक फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों बहुत ही आपको डिटेल के अंदर बनी ने ये बात बताई है कि बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात की है कि ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट होती है उसको लेते हैं, उसपे अपना मार्जिन सेट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, ठीक है? यानी कि होती उसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, यानी कि वो आप समझ लें इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी होती है, वो ना होने के ना बराबर होने है। के बराबर ही होती है हाँ। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पता है किस चीज़ की होती है? वो जो शॉपिफ़ाई स्टोर बनाना होता है, उसके हुँ। आपके चार्जेज़ होते हैं। जो शॉपिफ़ाई स्टोर होता है, उसके चार्जेज़ आपके होते हैं ज़्यादातर तक। फिर ये होता है कि आप पीछे या तो फिर आप टाई अप कर लेते हो किसी मार्केट में कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल करता रहूँगा और जो भी मतलब उनके पैसे होंगे वो उनको दे दिए और आगे चीज़ जो है वो अपना मार्जिन रखकर सेल कर दी। और एफ़िलिएट मार्केटिंग में दोस्तों ये होता है क्योंकि अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, ज़रूर देखें। मेरी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अमेज़न, डिजी स्टोर ये सब आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल बनी ने आपको जिस तरह बताया कि आपकी वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उसके एफ़िलिएट लिंक्स लेते हैं बेसिकली और फिर वो उसको सेल करते हैं और उससे आपको कमीशन देता है वो प्लेटफ़ॉर्म जैसे अमेज़न या बड़े-बड़े जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, वो कमीशन बेस देते हैं। ये फ़र्क है ड्रॉप शिपिंग और एफ़िलिएट मार्केटिंग में। तो ये सबसे मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल बनी ने ठीक कहा है कि ऑनलाइन अगर आपको बिज़नेस करना है ना और कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ करना है, तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग होगी और वो आप करें ज़्यादातर शॉपिफ़ाई के साथ। और अगर आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आना है, तो फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एफ़िलिएट मार्केटिंग के साथ, जो कि बनी ने भी स्टार्टिंग जो थी, वो एफ़िलिएट मार्केटिंग से ही ली थी। अच्छा बनी, अब ये आप बताओ कि जैसे अब 2024 चल रहा है और आगे जो है अभी 2025 भी आना है, फिर ज़ाहिर है साल बढ़ने हैं, चीज़ें बढ़ने आप क्या देखते हो कि ऑनलाइन सेलिंग्स जो हैं,
इसमें कितना फ़र्क आएगा? कितना कितनी कुछ चीज़ें जो अभी हमने वैसे तो रिसर्च देख रहे थे, हम लोग अपनी भी कर रहे थे, लेकिन आप भी ब काफ़ी ज़्यादा करते हो। तो क्या देखते हो कि यार आगे 2024 के बाद भी, यानी कि अभी तो चलो है, बाद में, क्या ये कितना बढ़ेगा? ये इंडस्ट्रीज़ कितनी बढ़ेंगी? ऑनलाइन सेलिंग्स कितनी ज़्यादा होंगी? तो उसके ऊपर बताओ, चाहे वो एफ़िलिएट हो या फिर शॉपिफ़ाई वगैरह यानी ड्रॉप शिपिंग हो। ये सवाल वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो काफ़ी कम लोग करते हैं। तो इसके अंदर मैं बता दूँ कि आगे जो आने वाला टाइम है या अगर 2024 ही देख लेते हैं, ठीक है? 24 को भी छोड़ दो, बल्कि अगर हम लोग कोविड के बाद से ही देख लेते हैं, तो लोग जो है वो ऑनलाइन की तरफ आना शुरू हो गए हुए थे, क्योंकि कोविड के दौरान आपकी मार्केट्स वगैरह थी सारी बंद थी, ठीक है? कोई आपको बाहर कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है? तो उस टाइम पे लोगों ने ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर दिए, इनफैक्ट ग्रोसरी से लेके, ठीक है, गारमेंट्स, ईच एंड अमेज़न कितना एवरीथिंग। चला था उस अमेज़न बहुत चला है, अमेज़न के अलावा मैं देख रहा था कि अली एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा चल पड़ा था। तो इस तरह की पता नहीं कितनी और चीज़ें हैं। फिर फाइवर, अपवर्क वगैरह इस तरह के हज़ारों किस्म के वो खुल गए हैं कि जी फ्रीलांसिंग एक साइट्स वगैरह आ प्लेटफ़ॉर्म गई, स्टार्ट ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट हो मैंने गए। इन पर जो अपकमिंग है ना फ्रीलांसर्स, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो अब स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो इसमें सिर्फ़ ये है टाइम लग कि मतलब इसमें ये है कि सिर्फ़ आप लोग हेजिटेट नहीं करना, ठीक है? मैं हेजिटेट हुआ था शुरू में, क्योंकि 3 महीने हो गए थे, 4 महीने हो गए थे, मेरी सेल नहीं हो रही थी इस तरह से, जिस तरह से मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था। तो टाइम के साथ-साथ फिर वो काम जो था मेरा वो स्टार्ट हो गया, और जिस टाइम मेरा स्टार्ट हुआ उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा सेल्स वगैरह शुरू हो गई थी। तो आगे आने वाला जो टाइम है वो सारा ऑनलाइन का ही काम है। स्टोर्स वगैरह जो है ना, ये एक टाइम पे आके कम हो जाएँगे या ना होने के बराबर होंगे। लोग जो है अभी भी प्रेफ़र कर रहे थे ऑनलाइन को ही। कई स्कैम्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन फिर भी देख लो कि मोस्टली जो है वो ऑनलाइन ही आपको चीज़ें आती हैं। जो आप प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करते हो वही प्रोडक्ट आपको आती है। तो जो स्कैम्स हैं उनसे बहुत बेहतर है कि आप फिर एक जो मतलब सही तरह काम करेंगे। आप लोग सही तरीके से काम करो, ठीक है? अगर स्कैम्स वगैरह से आपने बचना है तो जस्ट गो ऑन अमेज़न, ईबे, ठीक है? अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, इस तरह की ढेरों और वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। आपने काम शुरू करना है तो आप यहीं से काम शुरू कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ गुड, ठीक है? अगर आपने ड्रॉप शिपिंग में आना है तो ड्रॉप शिपिंग शिपिंग का भी इस टाइम काम जो है बहुत कुछ है, ठीक है? अगर आप वो भी नहीं तो यूट्यूब पे हज़ारों क्लासेस पड़ी हुई हैं कि जो आप ले लो और आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है। ठीक है? सिर्फ़ ये करने का जो एक टेक्निकल स्किल है ना, ये करने का, ये अगर आप सीख गए तो आप आगे जाके कामयाब हो, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। कम टाइम के अंदर हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दोस्तों मज़ेदारी की बात ये है कि आज आपको ना एक बात बता, आप लोगों में बहुत सारे लोगों को अभी शायद पता भी है, बिल्कुल पता होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। लेकिन मैं आपको आज ये बात भी क्लियर करता हूँ, और बनी बैठा है बताएगा आपको। बनी ये बताओ कि ये जो एफ़िलिएट मार्केटिंग में जब हम इसको सीरियसली जब अक्सर लोग करते हैं तो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है? फिर इसको वेबसाइट बनाती हैं और वो वेबसाइट्स कितने-कितने की सेल होती हैं, ज़रा ये भी बताओ? ये हकीकत में तो ये जो चीज़ है ना, और ये लोगों खुद के मतलब ऑडियंस को बताओ वो flipkart.com के बारे में कि वहाँ जाके भी सर्च कर लो। वो सर्च कर लेना बेशक, ठीक है? ये flipkart.com, ठीक है? बेशक हम लोग इधर इसका वो टाइटल वगैरह भी दे देंगे, लिंक वगैरह भी दे देंगे, ठीक है? 50-50 हज़ार डॉलर की भी वेबसाइट बिकती है, एफ़िलिएट। एफ़िलिएट मार्केटिंग की, ठीक है? उसमें ये है कि वो सिर्फ़ एक स्किल यूज़ कर लेते हैं, वो क्रिएटिविटी है, ठीक है? वो अगर आपको आ गई, तो आप फिर बहुत आगे जा सकते हो। तो जब मैंने काम शुरू किया था ना, ठीक है? उस टाइम पे मैंने सबसे पहले मैंने गलती ये की थी कि मैं बिज़नेस में आ गया था, तो जिसकी वजह से मैंने मार खाई थी। नाउअडेज़ आई एम अ मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव, ठीक है? कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने आपको अपनी डेज़िग्नेशन बता दी है सिर्फ़ एक वजह से कि अपना जो बिज़नेस है, छोटा है, बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना बिज़नेस है, ठीक है? जॉब्स वग़ैरह पे ये है कि जॉब्स पे आप ज़लील हो रहे हो, लेकिन प्रॉपर अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको प्रॉपर स्किल चाहिए, या तो कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, या आप कहीं से एक्सपीरियंस वग़ैरह गेन कर लो, ठीक है? आप जॉब वग़ैरह स्टार्ट करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा यार ये काम चल कैसे रहा है, ठीक है? अब मैं मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव हूँ, ठीक है? मेरी वो सैलरी नहीं है जो मैं मतलब एक्सपेक्ट करता और मुझे उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरे उससे ज़्यादा की मेरी अर्निंग है, अर्निंग। ठीक है? सिर्फ़ एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कई चीज़ों पे मैं लैग करता था। वो चीज़ें मेरी आहिस्ता-आहिस्ता मार्केटिंग में आके मेरी और ज़्यादा एक्सपीरियंस। सेट हो गई है। एक्सपीरियंस है ना, तो जो जॉब्स हैं वो सिर्फ़ लड़कियों के लिए हैं या औरतों के लिए हैं, ठीक है? बिज़नेस सिर्फ़ लड़कों के लिए या मर्दों के लिए है। ये मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि बिज़नेस में अपने ही फैमिली वगैरह में देख लेना, अपने रिलेटिव्स में देख लेना, रिश्तेदारों में देख लेना,
सारे जो मर्द होंगे ना वो बिज़नेस कर रहे होंगे या जॉब्स वगैरह भी कर रहे होंगे तो इनकी जॉब्स की सैलरीज़ इतनी नहीं होंगी। अब यही अगर अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में या दोस्तों में लड़कियों को देख लेना, ठीक है? मैं हकीकत बता रहा हूँ। वो जॉब्स के ऊपर उनकी डेढ़-डेढ़ 2-2 लाख रुपया स्टार्टिंग सैलरी होगी। लड़कों की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार इस तरह से। तो मर्द जो है वो बिज़नेस में कामयाब है, औरत जो है वो अपने जॉब में कामयाब है। ये मैं बहुत बड़ी टैक्टिक बता रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि लड़के जो हैं वो अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है? छोटे लेवल से करें, ठीक है? छोटे-छोटे अपने कोर्सेज़ वगैरह कर लो, क्लासेस वगैरह ले लो, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लो। बताओ जरा यार, कितनी आपने देखी है ना सारी मेरी बिल्कुल, मैंने प्लेलिस्ट, देखी हुई है। तो आप उसके ऊपर आपको कोई फायदा हुआ देख के? फ़ायदा बहुत हुआ, कई चीज़ें थी। ये मैंने इन्हीं की टैक्टिक वग़ैरह यूज़ की हुई थी, इन्हीं की मैंने कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देखी थी, तब जाके मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ था। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे तब जाके फ़ील हुआ मेरे कि यार ये चीज़ कुछ है, कुछ चीज़ है। और जब मैंने उसके बाद स्टार्ट किया, तो पहले तो अर्निंग नहीं हो रही थी, मैंने कहा यार ये क्या फ्लॉप चीज़ है। लेकिन उसके बाद जब मुझे टाइम और लगा, तो तब मेरी जैसी सेल आई है, मेरी पहली सेल वाज़ अ जैकपॉट, ठीक है? उसके बाद फिर मैं सेल निकालता गया और निकालता ही गया हूँ। तो ये चीज़ है। स्टार्टिंग हमेशा डिफ़िकल्ट है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बस सिर्फ़ स्टार्ट करो और बस करते जाओ। आपने अमेज़न में एफ़िलिएट की मेरी देखी थी प्लेलिस्ट? मैंने अमेज़न एफ़िलिएट की देखी थी, वो क्योंकि आपकी सबसे पहले जो था ना वो अमेज़न एफ़िलिएट का था, आपने डिस्ट्रो 24 फाइवर वगैरह का आपने बहुत बाद में किया यही है, था। तो हुँ। होस्टिंगर वगैरह पे भी करता हूँ। आप होस्टिंग मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वो होस्टिंगर एफ़िलिएट्स है। होस्टिंगर कितना बड़ा नाम है, हुँ। कितनी बड़ी होस्टिंग कंपनी है, ठीक है? तो मैंने उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप यकीन करो मुझे ना थोड़ा-सा गिला भी होता है ऑडियंस के साथ, यार ये पूरी वीडियो नहीं देखते, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है ना वो प्लेलिस्ट को जाकर नहीं देखते, फिर वो कहते हैं यार ये कैसे होता है? तो हम तो फ्री में सिखा रहे हैं, हम तो फ्री में यार सारी बातें बता रहे हैं। एक-एक चीज़ हमारी कोशिश ही ये है कि हम सब चीज़ें फ्री में आप लोगों को बताएँ, और कोशिश कितनी कर रहे हैं कि बगैर इन्वेस्टमेंट के किसी तरीके से लोगों को अर्निंग की तरफ लेके आएँ। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इसको मेल, फीमेल हर कोई कर सकता है। यानी एंड पे क्या कहना चाहेंगे ताकि हम वीडियो को एंड करें और फिर उसके बाद लोगों पे ये छोड़ें कि वो क्या चीज़ करना चाहेंगे, क्या चीज़ उन्हें पसंद आई है, क्या उन्हें बातें पसंद आई हैं, उनके कमेंट्स देखें। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे कि क्या करना चाहिए हम ऑडियंस को? कभी भी हेजिटेट मत करना, ठीक है? जस्ट गो विद द फ्लो, अगर कोई चीज़ पकड़ ली है, तो उसका करके छोड़ना आप, ठीक है? टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी, हर डेडिकेशन। देखो, मैं हकीकत बताऊँ, मेरे अपने ही फ्रेंड्स में कई ऐसे लोग भी हैं कि जो मतलब आते ही मतलब वो पास आउट है, ठीक है? डिग्रीज़ वगैरह ली और उनका जो काम था वो साथ ही स्टार्ट हो गया, ठीक है? मतलब आते ही 5-5 6-6 लाख रुपए उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। कई ऐसे भी हैं कि जो बेचारे अभी तक स्टेबल स्टेबल नहीं हो सके, ठीक है? तो ये सिर्फ़ टाइम के ऊपर है। लेट द टाइम डिसाइड कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। टाइम जो है किसी का टाइम जल्दी आता है, किसी का टाइम लेट आता है, ये भी है, ठीक है? तो सिर्फ़ एक चीज़ है कि कभी हेजिटेट मत बिल्कुल, ये बात। लेकिन जिस टाइम आएगा ना, जो टाइम आएगा आप लोगों का, ठीक है? वो मैं आप बता दूँ कि वो बहुत अच्छा आएगा और लिटरली एक चीज़ आएगी माइंड में कि भाई वाह! हकीकत बता रहा हूँ। म और कभी भी किसी भी चीज़ से घबराना मत। सो दैट्स ऑल। पर बनी, आप आए हो, आपने लोगों को बताई बातें, बहुत सारी बातें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी बहुत सारी चीज़ों से कन्फ्यूज़ हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर, आप यकीन करो कि मैं स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ और एक-एक जगह पे क्लिक करके बता रहा होता हूँ, यार ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यार मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरीके से लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ, अवेयरनेस हो, नॉलेज मिले। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि मैं, मतलब बनी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार मैं आपके इस फ़ोन के अंदर आके आपको काम करके दूँ, ये नहीं हो सकता। नहीं, और आप मेरा नहीं कर सकते। ऐसे ही ऐसे हम नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कि यार इस तरीके से अर्निंग होती है और इस तरीके से हम लोग भी यार अर्निंग करते हैं। तो होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यार वाकई में ये सब चीजें इंप्लीमेंटेशन में हो, आगे हम और वीडियोस भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, इसके और पार्ट्स लेके आएंगे, प्रैक्टिकली और चीजें आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि यार ये किस तरीके से काम होता है। आपके कमेंट्स पे, आपके लाइक्स पे है, आपकी मोहब्बत पे है कि यार आप कितनी हमें लाइक्स कमेंट करते हो, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि आपके लिए और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं लेके आ सकूं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बनी आएगा और फिर बनी के साथ भी मुलाकात होगी। तो टेक केयर एंड गुड बाय।